बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के ऑल पार्ट्स की पहले से वीडियो बन चुके हैं जो प्ले लिस्ट में ज्योमेट्री 9th क्लास में आसानी से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल B इज इक्वल टू 90। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 के बराबर है, वो तो पहले से दिया है। बाकी कोई भी साइड नहीं दिया तो वो साइड आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है ना, इतना बड़ा और ना इतना छोटा, दरमियाना का कोई भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से, जितना भी सेंटीमीटर खोलना चाहे। कंस्ट्रक्ट, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो नंबर ए पार्ट में फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर, इसके ऑर्थो सेंटर को फाइंड कर ले। वर्ड नया है लेकिन मुश्किल नहीं है, ये पहले से हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, किस तरह? अर्थ सेंटर, द पॉइंट वेयर अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड अर्थ सेंटर। मींस हम लोगों ने अल्टीट्यूड को फाइंड करना है, एक ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स को फाइंड कर ले, वो जहां पे आपस में मिले वो इसका अर्थ सेंटर है। बस सिर्फ नाम दिया गया है अर्थ सेंटर उस पॉइंट को। इसके लिए सबसे पहले अल्टीट्यूड, वही डिफिनीशन, एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रा फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। मींस हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल हो तो उस ट्रायंगल के तीनों साइड के अल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। और अल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक रफ सा ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया अल्टीट्यूड को समझाने के लिए। अब इस साइड का अल्टीट्यूड ड्रा करना है तो इस साइड पे कंपास को रख के एक अर्क यहाँ पे और एक अर्क यहाँ पे लगा लेते हैं। इस दो अर्क से फिर फर्दर अर्क लगाएंगे। ठीक है ना, ये जहां पे मीट कर ले उसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। इस तरह सेम इससे भी एक अर्क और इससे भी एक अर्क इस साइड पर भी। ठीक है, अगर ये साइड इंटरसेक्ट न कर ले तो इस साइड को थोड़ा सा इंक्रीज कर ले। अब इससे भी एक अर्क लगाए और इससे भी अर्क, ये अर्क आपने इसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रा करना है, सेम इस तरह भी। अब देखिए तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। ए बी एक लाइन ड्रा किया 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रा किया, आप अपने हिसाब से इसको ड्रा कर सकते हो। अब बी पर एंगल 90 बनाना है। सेमी सर्कल को ड्रा किया। अब जो पहला अर्क है वो बनेगा 60, सेकंड अर्क 60 से ड्रा करना है तो बनेगा 120। अब 120 से भी ऊपर की तरफ एक अर्क ड्रा करना है और एक अर्क 60 से ड्रा करना है। अब जहां पे ये मीट कर ले उसको बी से ज्वाइन कर लेना। बी से इसको ज्वाइन किया डी तक। ठीक है, ये एरो का निशान, इसको जितना हमें जरूरत होगी उतना उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये वाला एंगल बन चुका है 90 एंगल, जो 90 एंगल बी पे बना रहा है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही चीजें लिखनी है कि ड्रा अ लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 एट द पॉइंट ऑफ बी। मैंने अपने 4 सेंटीमीटर ओपन किया इसको, जो बी डी को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नाम सी देते हैं। क्योंकि इन लोगों ने कोई भी मेजरमेंट दिए नहीं है तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे इस पॉइंट में। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करना है ए से, जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ज्वाइन सी टू ए, रिक्वायर्ड ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन चुका है। अब इससे मैं यहाँ पे अर्क लगाऊंगा, एक अर्क यहाँ पे आया, सॉरी एक अर्क यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा अर्क यहाँ पे। ठीक है,
फर्स्ट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब इस दो पॉइंट से यहां पे एक आर्क लगाएंगे और इससे एक हम आर्क यहां पे लगाएंगे। अब जिस पॉइंट पे इन दोनों आर्क्स ने मीट किया उसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ इसको ज्वाइन करना है। अपोजिट वर्टेक्स इसका बी है, स्केल के थ्रू इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन। ये फर्स्ट एल्टीट्यूड बन चुका है। अब सी पे रख के एक आर्क यहां पे और दूसरा आर्क इस साइड पे यहां पे। फर्स्ट आर्क यहां पे आ चुके हैं, सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो मीन्स यहां पे आ जाएगा। स्केल के थ्रू इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना, ठीक है। अब इससे भी एक आर्क लगाओगे और एक आर्क इससे भी लगा दें। ये दोनों आर्क इस पॉइंट मीट किया। अब ये पॉइंट इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करोगे। इसके अपोजिट वर्टेक्स पे ज्वाइन किया तो बी पे आ जाए। टू अल्टीट्यूड बन चुके हैं। अब तीसरा अल्टीट्यूड ए वर्टेक्स से यहाँ पे इस साइड पे एक आर्क लगाओगे जो यहाँ तक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इनदर नीचे की तरफ ये जो अल्टीट्यूड था वो बिल्कुल इस लाइन पे आया था, इसी वजह से इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब इस दो पॉइंट से आर्क ड्रा कर लोगे। एक आर्क इस साइड पे यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा इसी पॉइंट पे के थ्रू इनको आपस में ज्वाइन कर, जो बिल्कुल बी पे तीनों पॉइंट आपस में मीट कर लेते हैं। ये पॉइंट ही बी वाला पॉइंट ही इसका आर्थो सेंटर है। तीनों अल्टीट्यूड जब ड्रा किए तो उसने बी पॉइंट पे मीट किया, तो ये बी वाला जो पॉइंट है ये आर्थो सेंटर है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यही चीज लिखनी है। इसको नाम भी दिया ए एफ जी, ताकि ये इसके परपेंडिकुलर है, हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसको इजीली लिख सके। फर्स्ट में ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर, construct angle 90 at the point of B with center B. Draw an arc 4 centimeter whose cut BD at a point of C। अब C को A से मिलाया तो एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। उसके बाद अल्टीट्यूड ड्रा किए। ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी से, इसकी बात कर रहा हूं ए ई, ये बी सी का परपेंडिकुलर है। फर्स्ट ही आपने कह दिया। सेकंड जो अगला अल्टीट्यूड है वो है बी बी एफ है, ठीक है। ये वाला बी एफ अल्टीट्यूड है और वो परपेंडिकुलर है ए सी का। इस तरह थर्ड वाला भी करना है कि सी जी परपेंडिकुलर है ए बी का। अब तीनों अल्टीट्यूड मीट करते हैं वर्टेक्स बी पे which is called आर्थो सेंटर। तीनों अल्टीट्यूड बी पे मीट कर लेते हैं जिसको आर्थो सेंटर कहते हैं। इसका बी पार्ट है फाइंड सर्कम सेंटर एम ऑफ अ ट्रायंगल as m is the midpoint of the hypotenuse AC as BM बराबर होगा CM के। सर्कम सेंटर फाइंड करना है। राइट ट्रायंगल बनाना है। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बी पे 90 एंगल बनाएंगे, उसके बाद सर्कम सेंटर ड्रा करना होगा, ठीक है ना। सर्कम सेंटर के लिए स्टूडेंट द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। जब परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे इन तीनों की साइड्स की
तब वो जहां पे मीट कर लेते हैं तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस पॉइंट को सर्कमसेंटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तरफ है, यहां से कंपास को ओपन किया, हाफ से ज्यादा, एक अर्क ऊपर की तरफ, एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे, फिर इससे भी अर्क लगाएंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करोगे। सेम इसी तरह भी इस साइड से भी, ये तीनों जहां पे मीट कर ले, इसको सर्कुम सेंटर कहते हैं। बी पे सेमी सर्कल ड्रा किया, फर्स्ट अर्क 60, सेकेंड अर्क 120, अब 60 से भी एक अर्क और 120 से भी एक अर्क, ये दोनों जहां पे मीट कर ले, उस पॉइंट को था, इस पॉइंट को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 एट पॉइंट बी, इस पे 90 का एंगल बनाया गया। ये दूसरा है। अब 4 सेंटीमीटर यहां से एक का अर्क ड्रा करना है, कंपास के थ्रू 4 सेंटीमीटर एक अर्क, स्केल से इसको मिलाते हैं पॉइंट ए से। याद रखिएगा, सिर्फ एंगल दिया है कि वो 90 है, बाकी अपने मर्जी के मुताबिक ले सकते हो। ये मैंने 5 लिया, ये मैंने 4 सेंटीमीटर लिया। With center B, draw an arc 4 centimeter whose cut BD at point C. Join C to A. Required triangle बन चुका है। इसका हाफ से ज्यादा ओपन कर लेते हैं, एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक अर्क नीचे इसकी तरफ लगा दें। अब इसी तरह जितना ओपन किया है, डी से भी इसी तरह अप एंड डाउन अर्क लगाएंगे। एक ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और इनअदर यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन करना है स्केल के थ्रू। दोनों अर्क को मिलाया। अब स्टूडेंट जी, क्वेश्चन में बताया गया था कि बी एम सी एम, जो एम है वो आया इस हाइपोटेनियस वो से कहते हैं जो 90 के अपोजिट साइड है, उसका मिड पॉइंट है कि नहीं, उसके लिए हम कंपास से इसको मेजर कर सकते हैं। कंपास खोल के इसको मेजर कर ले कि ये जितना है उतना ये भी है, तो आपने लिखना है कि यस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए सी। ये फर्स्ट वाला हो गया। अब अगला, ये कंपास को ओपन कर लेते हैं इसके हाफ से ज्यादा, एक अर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक अर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब ए से भी अर्क लगाएंगे और नीचे से भी अर्क लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ये ए बी का परपेंडिकुलर है। अब लास्ट वाला बी सी का परपेंडिकुलर ड्रा करना है, उसके लिए भी कंपास को खोल लेते हैं इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा, एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक अर्क यहाँ से, जो फर्स्ट अर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं। फिर यहां से भी एक अर्क और यहां से भी एक अर्क, जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को स्केल के थ्रू आपस में ज्वाइन करना है। जब स्केल के थ्रू आपस में ज्वाइन कर लोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं, और वो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट एम। ये तीनों आपस में मिलते हैं एम पॉइंट पे, तो एम ही इसका आपको सर्कुम सेंटर है। एम पॉइंट सर्कुम सेंटर पॉइंट है। अब इसमें दिया है कि बी एम इज इक्वल टू सी एम। अब देखिए, बी एम और सी एम ये आपस में अगर आप मेजर कर ले
तो ये बी एम और सी एम आपस में इक्वल है क्योंकि एम इसका मिड पॉइंट है। इसके लिए लिखेंगे कि एम इज द मिड पॉइंट, सो बी एम इज इक्वल टू सी एम। और ये भी मेंशन कर लेना है कि ए बी बी सी और सी ए के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए जिसमें एक ही पॉइंट पे, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर लेते हैं और वो पॉइंट एम है, तो एम ही इसका अर्थोसेंटर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कंस्ट्रक्ट एन एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जो 90 से ज्यादा होता है। हम अपनी चॉइस पे 180 से कम और 90 से ज्यादा कोई भी एंगल ले सकते हैं। डी एफ फाइंड इट्स सर्कुम सेंटर। सबसे पहले इसका सर्कुम सेंटर को फाइंड करेंगे, उसके बाद आर्को सेंटर, और चेक कर लेंगे कि वो इन साइड पे लाइज कर लेते हैं या आउट साइड पे लाइज करते हैं। सर्कुम सेंटर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर्को सेंटर के लिए अल्टीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों ने ड्रा किया कि ए बी, हमारे पास ए बी एक है जो 5 सेंटीमीटर ड्रा किया। अपनी चॉइस के मुताबिक हम लोगों ने ए बी को 5 सेंटीमीटर ड्रा किया। अब बी पे एंगल बनाना है या ए पे एंगल बनाना है 120 या जो भी बनाना है, लेकिन 90 से ज्यादा हो। बी पे बनाते हैं तो एक हाफ सर्कल को ड्रा किया। फर्स्ट सर्कम 60 जो एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। फिर एक और आर्क ड्रा कर लेते हैं, वो बन जाएगा 120। 120 एक्यूज में काउंट होता है, तो इसी वजह से हम 120 को हो सेलेक्ट करेंगे। इस एरो को मैंने नाम दिया डी, ठीक है। अब अनदर 4 सेंटीमीटर पे मैंने कंपास को खोलना है। मर्जी आपकी कि जितना आपने ओपन कर लेना है। बी से एक अर्क लगाए, ये 4 सेंटीमीटर मैंने लगा लिया। जो इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को सी का नाम दिया। सी को ज्वाइन करना है ए से। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही चीज लिखनी है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल बनाया 120 बी पे, सेंटर बी पे, कंपास को रख के एक आर्क लगाया 4 सेंटीमीटर, जिसने बी डी को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया और सी को मिलाया ए से। सो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। हाफ से ज्यादा ओपन किया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने, एक अर्क ऊपर की तरफ, एक अर्क नीचे की तरफ। ओके, इसी तरह सेम ए पर भी रख के एक अर्क ऊपर की तरफ और एक अर्क नीचे की तरफ, ठीक है। ये दोनों अर्क्स यहाँ पे मीट कर लेते हैं। इन दोनों अर्क्स को स्केल के थ्रू ज्वाइन करना है। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। अब अनदर इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज्यादा ओपन कर लेते हैं, तो एक अर्क यहाँ पे आ जाएगा, एक अर्क यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस सी से भी रख के एक अर्क यहाँ पे, दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने के बाद ये फर्स्ट वाले अर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक अर्क अबव एंड एक बिलो। इस तरह ए से भी एक अर्क अबव और एक अर्क बिलो। दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के थ्रू मिलाना है। अब ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं, उस पॉइंट को ओ का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आउटसाइड है, ठीक है ना, ट्रायंगल के आउटसाइड पे लाइज कर लेते हैं। ड्रा परपेंडिकुलर ए बी बी सी एंड ए सी whose meet each other at a point of O in the outside of a triangle. So O point is called a circumcenter. यही आप लोगों ने लिखना है कि ए बी बी सी और सी ए का आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जिसने ओ पे मीट किया, उसको सर्कमसेंटर कहते हैं, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल है। बी पे एंगल बनाना है, ये ए बी लिया 5 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल ड्रा किया, फर्स्ट अर्क 60,
सेकेंड आर का 120। तो एब्ट्यूज एंगल बनाना है तो 120 बेस्ट है, ठीक है ना। इसको यहां से मिलाना है। 4 सेंटीमीटर कंपास को खोल के एक अर्क लगाया जिसने बी डी को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पे, ए को सी से मिलाया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में के ए बी एक लाइन ड्रा किया 5 सेंटीमीटर, एंगल बनाया 120 बी पे, और सी ए बी सी को ड्रा किया 4 सेंटीमीटर जिसने बी डी को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट बनाना है। इनके अपोजिट वर्टेक्स पे अर्क लगाने हैं तो कंपास को रख के अर्क लगाने। फर्स्ट अर्क आ चुका है यहाँ पे और अनदर अर्क यहाँ पे, इन दोनों अर्क से फिर फर्दर अर्क लगाएंगे। एक यहाँ पे और एक यहाँ से, इनके अपोजिट वर्टेक्स बी के साथ ज्वाइन कर। ये फर्स्ट अल्टीट्यूड बन चुका है। अब सेकंड नेक्स्ट अल्टीट्यूड इस साइड का लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से कंपास को ओपन किया, एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक अर्क नीचे की तरफ। फर्स्ट वाला अर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, अनदर अर्क यहाँ पे। अब दोनों अर्क पे फर्दर अर्क लगाएंगे, एक अर्क इस साइड पे और एक अर्क इस पॉइंट से, जो दोनों अर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। स्केल के थ्रू इसको इनके साथ इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे। अब इसी पॉइंट से सी सी बी ए का अर्क ड्रा कर लेंगे और एक अर्क यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, जो यहाँ पे मीट कर लेता है इस पॉइंट को यहाँ पे, और ये एक पॉइंट ये आ चुका है। इन दो पॉइंट से फिर एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक अर्क यहाँ पे लगा लेंगे। इस साइड पे अर्क लगा देते हैं ताकि वो इंटरसेक्ट कर ले। जहां पे इंटरसेक्ट कर ले उन दोनों को मिलाएंगे स्केल के थ्रू इसके अपोजिट वर्टेक्स से। जब तीनों अल्टीट्यूड हमने ड्रा किए तो वो एक ही पॉइंट पे मीट कर लेते हैं, वो पॉइंट है बी। बी पॉइंट पे तीनों मीट कर रहे हैं और ये बी पॉइंट ही असल इसका तो सेंटर है, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मेंशन कर लेना है कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल तो बन चुका है। उसके बाद ड्रा अल्टीट्यूड ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, बी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी जी परपेंडिकुलर टू ए बी। इसको आप लोग एट अ वर्टेक्स बी which is called orthocenter. Question number 7, construct an isosceles triangle and find its center, और साथ में inscribe circle। सबसे पहले isosceles triangle, isosceles triangle वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होता है और तीसरा साइड इक्वल नहीं होता, और इसके फाइंड कर लेने हैं नंबर ए में सेंटर। The point where medians of a triangle meet, वो पॉइंट जहां पे मेडियन, तीनों मेडियन को ड्रा कर ले, जब वो आपस में मिले तो इसको क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट। इसके लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करना होगा, उसके बाद फिर उनके मेडियंस को ड्रा करना है। मेडियन इजी है,
लेट सपोज इस साइड का अगर मैं मीडियन ड्रा कर लेना हो तो यहाँ से हाफ से ओपन कर लेता हूँ इस साइड का आर्क और इस साइड का आर्क, फिर इससे भी आर्क, दोनों आर्क आपस में मिलाओ तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। जब मिड पॉइंट आ जाए तो उससे एक अपोजिट वर्टेक्स पे लाइन ड्रा करना है। ए बी लेट सपोज हमने सपोज किया कि 5 सेंटीमीटर है। अब दो साइड और फाइंड करने हैं, उनके लिए मैं ले लेता हूँ इसको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लिया। अब बी से भी एक आर्क लगाऊंगा 4 सेंटीमीटर और ए से भी एक आर्क लगाऊंगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। ये दोनों आपस में मीट कर लेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। सी को ज्वाइन करना है ए से और सी को ज्वाइन करना है बी से, स्केल के थ्रू। ये हमारे पास ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर with the center of A and B. Draw two arcs of equal radius 4 centimeter which meet each point C, join C to A and B. So ABC is required isosceles triangle. इसके हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक आर्क इस साइड पे, एक आर्क इस साइड पे। अब बी पॉइंट से भी ड्रा करना होगा, एक आर्क इस साइड से और दूसरा आर्क इस साइड पे। ये दोनों एक यहाँ पे मीट कर लेते हैं और एक यहाँ पे मीट कर लेते हैं। स्केल के थ्रू इसका मीडियन फाइंड करना है, जो मिड पॉइंट है इसका। आप इसी तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि 2.5 इस साइड पे और 2.5 इस साइड पे रह जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट ही हम लोगों ने फाइंड करना था, वो हमारा मकसद था। इसको डॉटेड लाइन के साथ में, ये इसका मिड पॉइंट है, ओके। इस मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं डी। अब इस डी को इनके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। इनका अपोजिट वर्टेक्स सी है। ये इसका एक मीडियन फाइंड हो गया। अब सेकेंड मीडियन को फाइंड करने के लिए एक आर्क यहाँ पे, इस पॉइंट से भी आर्क ड्रा किया जो फर्स्ट आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट। तो स्टूडेंट ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे। इन दो पॉइंट से हमें मिल जाएगा इसका मीडियन। एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, इसको नाम देते हैं ए। अब ये ई इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया, ई को ज्वाइन किया इसके अपोजिट वर्टेक्स ए के साथ। अब नेक्स्ट एक और ड्रा करना है ए सी साइड का। इसके लिए भी हाफ से ज्यादा इसका कंपास को ओपन कर लेना है। एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक आर्क यहां से लगा लेते हैं, ठीक है। अब अगला यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट से भी मीडियन को फाइंड कर सकते हैं स्केल के थ्रू। ये इसका मिड पॉइंट है जिसको नाम दिया एफ। एफ को मिलाएंगे इसके अपोजिट वर्टेक्स बी से। इन तीनों ने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसको हम नाम देंगे ओ। असल में जो ये ओ पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर ले, उसको हम कहते हैं सेंटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए फाइंड मिड पॉइंट डी ई एंड एफ एट ए बी बी सी एंड सी है। ए बी पर डी और इसी तरह अपने ये मेंशन करना है कि ई एंड एफ उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया, जो आपस में मिले
which meet at a point O. So O are the center point. इसका पार्ट नंबर बी एनस्क्राइब्ड या एनसर्कल, दोनों में से कोई एक आ सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, इनके एनस्क्राइब्ड बनाना है या एनसर्कल बनाना है। एनस्क्राइब्ड सेंटर द पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर, देखिए पहले अल्टीट्यूड बाइसेक्टर थे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, अब मीडियन इससे पहले हो गया, अब ये है एंगल बाइसेक्टर। एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना। जब वो तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिले उसको कहते हैं एनस्क्राइब्ड या एनसेंटर। ए बी ड्रा किया 5 सेंटीमीटर, अब स्केल के थ्रू 4 सेंटीमीटर, दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेना है, बी से एक आर्क लगाना है और एक आर्क ए से लगाना है। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, जो ये पॉइंट कहलाता है सी। अब सी को ज्वाइन करना है ए से और बी से, ये इनका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही चीज लिखने है जो पहले वाले में लिख चुके हैं। ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर with centers A and B, draw two arcs of equal radius 4 centimeter which meet at a point C. Join C to A and B. Thus required triangle ABC are। इसका एंगल बाइसेक्टर करना है तो कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे एक आर्क लगाया। अब इस पॉइंट से भी एक आर्क लगाओगे ऊपर की साइड पे और एक आर्क दूसरे पॉइंट से लगाओगे, ये दोनों इंटरसेक्ट कर लेंगे आपस में इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट को इस वर्टेक्स से ड्रा करना है स्केल के थ्रू। ये इसका एक मीडियन बन चुका है। ठीक है, अब पॉइंट सी पर भी मीडियन बनाना है और ये इसका एक एंगल बाइसेक्टर बन चुका है। अब ए पर भी इसी तरह ही हमने ओपन कर लेना है, आर्क लगाना है। अब इस दो पॉइंट से आर्क लगाएंगे, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी इनके साथ स्केल के थ्रू इस वर्टेक्स से मिलाना है। ये इसका बन गए ट्रू एंगल बाइसेक्टर। थर्ड वन सेम, सी का भी इस तरह ही ज्वाइन करना है। तो ये दो आर्क्स आ चुके हैं, एक आर्क यहां से लगाएंगे और दूसरा आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे। ठीक है, जो इस पॉइंट पे ये आपस में मीट करेंगे। अब ये पॉइंट भी इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे। तीनों ने एक ही, तीनों एंगल बाइसेक्टर ने एक ही पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट किया, आपस में मीट किया, वो पॉइंट है O। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फिर लिखेंगे ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी व्हिच मीट एट पॉइंट O। सो O आर द इंस्क्राइब्ड और एनसर्कल। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, रिकॉग्नाइज अल्टीट्यूड। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन, इनमें से कौन कौन से है वो निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है, इसको नाम दिया जी। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम अल्टीट्यूड देखते हैं, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर मीडियन देखेंगे। अल्टीट्यूड जो 90 का एंगल बनाए और वर्टेक्स के साथ ज्वाइन हो, तो ये बीई एक अल्टीट्यूड बन चुका है। ठीक है, ये एक अल्टीट्यूड है क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है और ये अपोजिट वर्टेक्स के साथ भी मिला हुआ है, तो ये अल्टीट्यूड है। आप यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि बीई एक अल्टीट्यूड है, तो बीई में यहाँ पे लिखूंगा।
अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ये वाला जो है, ये पॉइंट जो है, इसको हम परपेंडिकुलर का नाम देंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 का एंगल बन चुका है, लेकिन वर्टेक्स के साथ नहीं मिला, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसको हम नाम देते हैं जी, और यहाँ पे कोई एक और नाम देते हैं, किसके साथ मिला है, यहाँ पे नाम नहीं दिया, ए बी सी डी ई जी, इसको एफ का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक जी एफ या एफ जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहां पे लिखूंगा एफ जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। अब बारी आती है एडी। एडी, ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये हाफ है, ठीक है। जब ये मिड पॉइंट है, इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाया गया है, तो इसको मीडियन कहते हैं, तो हम नाम देंगे एडी, मीडियन इसका बना। ये द फर्स्ट ट्रायंगल का आंसर। सेकंड में सबसे पहले अल्टीट्यूड को देखेंगे। अल्टीट्यूड में एस यू, ठीक है, एस यू इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, तो मिड पॉइंट भी अपोजिट वर्टेक्स है, तो इनको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस यू, एक अल्टीट्यूड बन चुका है एस यू, और कोई वर्टेक्स से नहीं मिला, तो एक ही अल्टीट्यूड है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो 90 एंगल बनाए, वो हैं, ये भी 90 एंगल बना लेता है, ये भी 90 एंगल बना लेता है, इट्स मीन क्यू यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और यू टी या टी यू भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी 90 का एंगल बनाता है, एस यू भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मींस एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो तीनों का यहाँ पे मेंशन कर लेते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टी यू क्यू यू एंड एस यू, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुके हैं। अब मीडियन को फाइंड कर लेना है। इसमें मीडियन कहते हैं कि यहाँ पे हाफ से मींस परपेंडिकुलर, इसका जो हाफ है वो ये है, ठीक है, इन दोनों का, और इसके हाफ को मिलाओ इसके वर्टेक्स से, तो एस यू ये मीडियन है इसका, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एस। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मस्ट पूछिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं फिर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं।